अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटेरोबैक्टीरियसी। एंटेरोबैक्टीरियस में तमाम ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। एंटेरोबैक्टीरियसी commonly present in the large intestines are gram negative bacteria of the large family that include Escherichia coli, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Yersinia pestis, Providencia and Morganella। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, एंटेरोबैक्टीरियसी से बिलोंग करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होती हैं? जिनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर सेल वॉल के अंदर कम होती हैं 10%, क्योंकि हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं या तो ग्राम पॉजिटिव होती हैं या तो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो कंसनट्रेशन होती है वो 90% होती है और नेगेटिव की जो है वो 10% होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एसिड फॉस्फोबिस्लाई, और उनकी एग्जाम्पल क्या थी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आज हम स्टडी करते हैं इनको डिटेल्स में। साल्मोनेला। साल्मोनेला इज द जीनस ऑफ द रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियसी। एंटेरोबैक्टीरियसी की फैमिली से साल्मोनेला बिलोंग करता है, जिसकी शेप कैसी है? रॉड शेप। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये रॉड शेप है, इसके साथ क्या है? फ्लैजेला है। कौन से ऑर्गेनिज्म में? ग्राम नेगेटिव है। कौन सी डिजीज़ काज करती हैं इसमें? एंटेरोकोलेटा, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड, सेप्टिसीमिया एंड ऑस्टियोमाइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, और क्लोन और इंटेस्टाइन्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करता है। सेप्टिसीमिया में क्या होता है? सेप्टिसीमिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। ऑस्टोमाइटिस क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स, जो बोन की है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। बैक्टीरिया एंड सेप्टिसीमिया में क्या डिफरेंस है कि बैक्टीरिया के केस में क्या है? द सिंपल प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द ब्लड, कि बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं जस्ट। सेप्टिसीमिया में प्रेजेंट होने के साथ साथ वो मल्टीप्लिकेशन भी कर रही होती हैं। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। Septicemia is also known as the blood poisonings. Now, ये साल्मोनेला किस तरीके से स्प्रेड होता है? इसकी ट्रांसमिशन रूट क्या है? फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट्स में जो हैं वाटर के ज़रिए या कंटामिनेटेड फूड के ज़रिए से जो हैं वो चीज़ें स्प्रेड होती, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए से। अगर आप रॉ फूड खाते हैं, मीन्स कि प्रॉपरली कुक नहीं होता, जैसे कि बर्गर वगैरह, इनके अंदर जो भी मीट वगैरह यूज़ हो रहा होता है वो प्रॉपरली कुक नहीं होता, हाफ कुक होता है, उससे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। और वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, अगर क्लोरीनेशन नहीं करी, फिल्टर प्लांट नहीं लगाया हुआ जिसके, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हमारे जो वाटर पाइपलाइन हैं वो अंडरग्राउंड्स हैं, और सीवरेज लाइन भी मोस्टली शहरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मसला है, और कि उनकी जो पाइपलाइन है वो फट जाती हैं, तो इस तरीके से सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर आपस में जो है मिक्सअप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन हो जाती है, और मोस्टली ये जो है डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। साल्मोनेला जो है वो इसकी वजह से स्प्रेड होता है। लैक ऑफ द प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है, अब अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशन नहीं इम्प्रूव तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो इसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइनल वॉल्स के ऊपर ये बैक्टीरिया जाके इफ़ेक्ट करते हैं, और वहाँ पे क्या है? इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम्स। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि डायरिया होना शुरू हो जाता है, वाटरी डायरिया होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस और डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एंड लेटर ऑन अगर इसके इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो उसमें दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है। किस तरह की सिम्टम्स अपीयर्स होती हैं आफ्टर इन्फेक्शंस के? रोजेस, स्पॉट्स, रैशेस से हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू, हाई फीवर जो है इसकी वजह से, और डायरिया की वजह से जो है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, और टाइफाइड्स होते हैं, और चेस्ट इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बार बार कंजेशन
जो है हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 12 to 18 आवर्स, इसके बाद क्या होता है कि अगर 12 आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया है तो उसमें क्या है 12 से 18 घंटा 48 आवर्स जो हैं 2 डेज़ बाद मीन्स कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्लोन और इंटेस्टाइन्स होना शुरू होती है, नोज़िया होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होना शुरू होता है, ऐसे लगता है अभी वॉमिटिंग आ जाएगी, या वॉमिटिंग होना भी शुरू हो जाती है। बहुत केसेस में डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जो लोग यंग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शंस के साथ क्या है क़ुव्वत मुफ़ातियत उनकी ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कम वीक हो जाता है तो उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं, ठीक है, डायरिया हुआ है तो आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाएगा, वाटरी डायरिया होना शुरू हो जाता है और माइल्ड फीवर भी होना शुरू हो जाता है इस केस में। यूजुअली ये इन्फेक्शन जो है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो क्या है सेल्फ लिमिटेड है, वो कुछ दिनों के बाद अगर अपनी हाइजेनिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। काज नो ब्लडी डायरिया, इसमें ब्लड नहीं होता और डज नॉट रिक्वायर द मेडिकल केयर एक्सेप्ट इन द एवरेज यंग्स एंड पीरियड। लैब डिग्नोसिस कैसे करते हैं? एंटेरोकोलाइटिस द ऑर्गेनिज्म इज मोस्टली ईजिली आइसोलेट फ्रॉम द स्टूल सैंपल्स, ठीक है। इन्फेक्शन किसका काज कर रहा है? इंटेस्टाइन्स का। तो हमें कौन सा सैंपल लेना? तो स्टूल सैंपल जो है वो हम पेशेंट्स से को बताते हैं लैब्स के अंदर। पेशेंट्स जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट को गाइड करते हैं कि सैंपल इस बॉटल के अंदर, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उसको दी जाती है और उसमें गाइड किया जाता है कि इसमें स्टूल सैंपल लेके आएँ। स्टूल सैंपल्स के लिए हम क्या करते हैं कि टूथ स्टिक के ज़रिए स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोपी करते हैं, देन हम उस सैंपल्स को EMB और मेकॉन की एगर्स के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। बाकी टाइफाइड फीवर के केसेस में हम ब्लड सैंपल्स को भी लेते हैं और ब्लड सैंपल्स के बाद इसकी जो सरोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, विडॉल टेस्ट किया जाता है, टेफिडॉल टेस्ट किया जाता है, जिससे हम टाइफाइड्स को डिटेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन साल्मोनेला इन्फेक्शन और प्रिवेंट मेनली द पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीनिक मेयर्स के अपनी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। हैंड वॉश, खाने से पहले हैंड वॉश अच्छी तरीके से एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश किए जाएँ। सबसे हर इन्फेक्शन को रोकने का तरीका ये सबसे मेन जो है अपनी हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रॉपर सीवेज एंड ट्रीटमेंट एंड क्लोरीनेट द वाटर सप्लाई दैट इज़ monitors for the contamination by the coliform bacteria, कि जो बैक्टीरिया वाटर में आ जाते हैं वो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कहलाते हैं। कि वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, या तो फिल्टर करना चाहिए या क्लोरीनेशन करवानी चाहिए। क्लोरीनेशन करनी चाहिए वाटर के अंदर, उससे क्या है बैक्टीरिया जो होते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं। कल्चर ऑफ द स्टूल सैंपल फ्रॉम द फूड हैंडलर टू डिटेक्ट द कैरियर्स एंड हैंड वॉश एंड टू द जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग होटल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग जो कुकिंग करते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, अगर एक कुक है जो होटल्स के अंदर काम कर रहा है वो इन्फेक्टेड है साल्मोनेला से, तो वो अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश नहीं करता है। वो जो भी खाना बना रहा है अगर उसमें जो भी लोग खाएंगे तो उससे क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। तो उनको अपने हाथ प्रॉपरली क्या है साफ़ करने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपरली अपनी हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए। मिल्क जो है, दूध जो है उसको पास्चराइज़ करना चाहिए, मींस बॉयल करना चाहिए, और एग वगैरह मीट्स इन चीज़ों को प्रॉपरली कुक करना चाहिए। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वो कंपोनेंट हैं, वो एटम्स हैं जिनकी वजह से साल्मोनेला जो है वो स्प्रेड होता है। Shigella species has caused enterocolitis. Enterocolitis caused by the Shigella is often called the bacillary dysentery. The term dysentery refer to as the bloody diarrhea. कि शिगेला के केस में भी टाइफाइड होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है किसका? इंटेस्टाइन्स का। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि शिगेला के केस में ब्लड आना शुरू हो जाता है। शिगेला और द नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया, ये एंटेरोबैक्टीरियासी के तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं, ठीक है, ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है। और
इसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता। That can be distinguished from the salmonella by the three criteria. They produce the no gas from the fermentation of the glucose. तो fermentation process में ये ग्लूकोज ये जो है नहीं गैस कोई प्रोडक्शन नहीं होती, इसमें H2S जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती और नॉन मोटाइल्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम साल्मोनेला और शिगेला को आइसोलेट करते हैं तो उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं। ऑल द शिगेला हैव द ओ एंटीजन पॉलीसेकेराइड ऑन देयर सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की होती है शिगेला की। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, उसके सेल पॉलीसेकेराइड्स के अंदर के है ओ एंटीजेंस होते हैं। एंटीजन यूज टू डिवाइड द जीनस इनटू द 4 ग्रुप A, B, C and D. Shigella are the most effective pathogens among the enteric bacteria. They have the very low ID. ID का मतलब है इन्फेक्टिव डोज। ठीक है, नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर 50 तक प्रेजेंट है तो ये इसमें एबिलिटी होती है वो इन्फेक्शन काज कर देता है। शेगलोसिस का मतलब है डिजीज़। OSIS जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है डिजीज़ है। इज़ द ओनली ह्यूमन डिजीज़, देयर इज़ नो एनिमल रिजर्वायर। ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, एनिमल्स के अंदर नहीं करता। द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिट बाय द फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट के ज़रिए से कौन से ट्रांसमिशन कैसे होती है? वाटर के ज़रिए और कंटामिनेटेड फूड के ज़रिए। कंटामिनेटेड वाटर्स जो कि ड्रिंकिंग वाटर अगर साफ़ ना होने की वजह से और अनकुक प्रॉपरली कुक जो फूड्स नहीं होते उनकी वजह से जो है फीकल ओरल रूट से शिगेला भी स्प्रेड होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 days, 1 से 4 दिन तक, द सिम्टम बिगिनिंग विद फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स फॉलो बाय द डायरिया विच मे बी द वाटरी एट द फर्स्ट बट लेटर कंटेन द ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, कि 1 या 4 दिन के बाद क्या है, अगर आपने कोई ऐसा रा मीट फूड खाया है, खा लिया है, या वाटर पिया है ऐसा कंटामिनेटेड, तो उसमें जो है सिम्टम्स क्या पहले बुखार होना शुरू हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर होता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है उसका डोज जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। देन जब भी डायरिया होता है तो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल क्रैप्स होते हैं। ये आपकी पर्सनली आपको पता होगा, जब आपको कभी डायरिया होता है तो आपकी लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। बार बार स्टूल पास होने की वजह से और डायरिया होने की वजह से क्या है वेट लॉस होना शुरू है, डिहाइड्रेशन भी होना शुरू हो जाती है क्योंकि वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ हो चुकी थी, एक्सक्रीट हो चुकी होती है। देन क्या है लेटर ऑन अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए और आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पस फॉर्मेशन से बनना शुरू हो जाती है और साथ ही क्या है ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में क्या है, हम मेकॉन की मीडिया और EMP के ऊपर जो है स्टूल सैंपल्स को क्या है इनाकुलेट करते हैं और शिगेला कॉलोनीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट है एसर्शिया कोलाई इकोलाई जो है वो यूटेट इन्फेक्शन काज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है, ये भी एंटेरोबैक्टीरियसी की फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा है? ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ एंड इंटेस्टाइन्स, नॉर्मल फ्लोरा है किसका? इंटेस्टाइन्स और माउथ का। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड इनसाइड के ऊपर जहाँ भी प्रेजेंट होती हैं वहाँ भी उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। इन्फेक्शन तब काज करते हैं जब इनको वे मिलता है। ठीक है, जब उनको अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं या वहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो बैक्टीरिया जो हैं वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देते हैं। प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द विटामिन्स B12 एंड K। मॉर्फोलॉजी रॉड शेप होते हैं। सिलेक्टिव मीडिया जो है EMB, ईओसिन मिथाइल ब्लू जो है एक सिलेक्टिव मीडिया जो है किसके लिए? एसर्शिया कोलाई के लिए लैब के अंदर यूज़ होता है। इकोलाई इज रिस्पॉन्सिबल 3 टाइप ऑफ द इन्फेक्शन इन द ह्यूमन्स। 3 टाइप के इन्फेक्शन काज करता है, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, इंटेस्टाइनल डिजीज एंड यूटीआई इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है इकोलाई काज करता है। मोस्टली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में फीमेल्स के अंदर जो है यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर मेल के, और इकोलाई जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यूटीआई इन्फेक्शन काज करने में रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? डिफरेंट तरीक़ों से होती है इस फूड्स की।
इकोलाई की, इसमें भी मीट की वजह से हो जाती है, रॉ मीट की वजह से, और दूसरे जितने भी अनकुक चीज़ों की खाने की वजह से होती है। वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर जो अनक्लोरीनेट होते हैं, उसको प्रॉपरली क्लोरीनेशन नहीं की हुई होती, उसकी वजह से होती है। पर्सन जो अगर बेबी इन्फेक्टेड है, उसको डायरिया हुआ है, तो मदर जो है उसका डायपर चेंज करती है, उसको प्रॉपरली अपने हाथों को वॉश नहीं करती और फिर से कुछ खाने लग जाती है, कुक करती है, तो उसकी वजह से स्प्रेड होते हैं। और डे केयर और क्रॉनिक एडल्ट केयर, अगर डे केयर सेंटर है, वहाँ एक बेबी को क्या है इन्फेक्शन है, ठीक है, इसका इकोलाई का, अगर वो बच्चे एक ही तरह की खुराक खा रहे हैं या उसकी वहाँ पे रहने वाले तमाम बच्चों को भी हो जाता है इस तरीके से। बेबीज़ को तो नहीं पता होता है कि वो उनका किस तरीके से अपनी केयर करनी है, तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। प्रिवेंशन इन द वुमेन्स गुड हाइजेनिक कंडीशन, हर इन्फेक्शन को रोकने का सबसे पहला तरीका है कि आप अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करें। खाने पीने से पहले तो लाजमी वॉश करें एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ, ठीक है। और अगर आप कुकिंग कर रही हैं या आप डायपर चेंज कर रही हैं, आपने वॉशरूम अटेंड किया है, जो भी काम किया, तो आपको इस कंडीशंस में जो है अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। Capsella is the common in the habitat of the human's microflora, is important for the normal bowel's health and infection. The problem with the Capsella bacteria occur when it gets outside of the human colon where the serious infection can occur. कि कैप्सिला भी इज ए नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी एंटेरोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, ठीक है, तो इनमें ये सीवियर किस्म के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ग्राम नेगेटिव, here you can see the diagrams, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, नॉन मोटाइल हैं, यानी कि ये मूवमेंट्स नहीं करते। पॉलीसैकेराइड्स कैप्सूल्स हैं। लैक्टोज फर्मेंटेशन जो है, जब हम लैब के अंदर मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो उसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। स्पेकुलेटिव एनारोबिक हैं। अगर ब्लड के ऊपर ब्लड एगर मीडिया, जो कि लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, ब्लड एगर किसकी एग्जांपल है, इनरिचमेंट मीडिया की एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है, हम ब्लड की शीप या हॉर्स का ब्लड ऐड करते हैं, तो ये बैक्टीरिया इनमें एबिलिटी होती है तो इसको यूटिलाइज करें एज ए न्यूट्रिएंट और ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से राउंड किस्म की शाइनिंग करती हुई कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं। अगर माइक्रोस्कोपी में देखें तो इस तरीके से कैप्सूल सेल्स नज़र आते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की जाती है, जिसके अंदर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर रिटेन करते हैं ड्यू टू क्रिस्टल वायलेट, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो पिंक कलर रिटेन करते हैं ड्यू टू सेफ्रानिन्स, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसनट्रेशन कम होती है। एक ये भी पहचान होती है जब हम लैब के अंदर बैक्टीरिया को करते हैं कि पर्पल होंगे तो ग्राम पॉजिटिव होंगे, पिंकिश रेड होंगे तो वो क्या है नेगेटिव होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।